सुहेल अख्तर एक्सीलेंट, ही प्लेड ग्रेट इनिंग्स। मेरे ख्याल से मैच विनिंग इनिंग्स खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो पिच जो था इट वाज नॉट इजी टू बैट ऑन, लेकिन वो पिच को समझ गए थे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद फ्रंट फुट विद यासिर हमीद में। कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर का पहला मैच, लो स्कोरिंग गेम। क्या ये घाटे का सौदा है? ये क्वेश्चन है कि जब तक हमारे बैट्समैन अच्छे पिचेस पे नहीं खेलेंगे तो उनका एतमाद वापस बहाल नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी वैलिड पॉइंट। हमारे क्यूरेटर्स जो हैं उनको सोचना पड़ेगा। गर्मी है नो डाउट, ह्यूमिडिटी भी होगी, बट इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर क्यूरेटर्स, फॉर ग्राउंड स्टाफ को एक अच्छी पिच बनाए, हाई स्कोरिंग पिच बनाए जिसमें बैट्समैन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। ज़्यादा बॉलिंग पिच नज़र आ रही थी जिसमें हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिली, उनका बॉल स्विंग भी हो रहा था, कट भी हो रहा था, और बैट्समैन को डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम हो रही थी, उनको मुश्किलात हो रही थी। उस्मान ख्वाजा और फैज़ान ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से इनिंग का आगाज़ किया, और उस्मान ख्वाजा हम देख रहे थे कि ही वाज स्ट्रगलिंग। फैज़ान ने अपनी विकेट थ्रो की, फिर उसके बाद नंबर 3 पे रोहिल नज़ीर को भेजा गया जिन्होंने एक दो अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन उसके बाद वो भी सॉफ्ट डिसमिसल, सॉफ्टली आउट हुए। तो ये रोहिल नज़ीर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ही इज़ अ यंगस्टर और बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग क्रिकेटर नज़र आ रहा है, बट ही हैज़ टू अवेल द चांसेस। अगर ये चांसेस वो अवेल नहीं करेगा तो वो अपना मार्क नहीं बना सकता अच्छी क्रिकेट में। नो डाउट ही इज़ अ टैलेंटेड क्रिकेटर। आई होप कि ही विल अंडरस्टैंड कि उसको अगर चांस मिलता है तो किस तरह उसको यूटिलाइज़ करते हैं, किस तरह अपनी इनिंग को बिल्ड करते हैं, किस तरह आपने 2 चौके ले लिए तो आप मुंह का बॉल है, या तो फिर आप ऊपर से मारो या फिर आप उसे हल्का सा टैप करो, सिंगल लो, या पूरे मजबूत हाथों से, दोनों हाथों से इस तरह जैब करो। ठीक है, तो अगर आपको एक तरीके से 2 चौके मिलते हैं तो कभी आपको तीसरा चौका एक तरीके से नहीं मिलेगा। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें क्रिकेट की, अपने आप को आप रिव्यू करें, रिव्यू बैक करें। अगर आपने एक शॉट जो है वो सॉफ्ट हैंड से मारी है, ठीक है, तो आप दूसरी शॉट भी लग जाएगी सॉफ्ट हैंड से, तीसरी शॉट आपको वहीं पे ट्रैप होता है, बंदा सॉफ्ट हैंड पे जाता है और ऊपर चला जाता है बॉल। तो जितने अच्छे प्लेयर हैं वो अपनी इनिंग को जो है वो क्राफ्ट करते हैं, अपनी जो ये एडजस्टमेंट होती है, इसे एडजस्टमेंट कहते हैं। तो अच्छा लगा, उसने 2 शॉट्स मारे लेकिन बाद में इस तरह की शॉट पे आउट हुआ। खैर यंगस्टर था इसलिए इस पे बात की, और क्योंकि प्रॉमिसिंग क्रिकेटर हम चाहते हैं कि अच्छा करे। फिर शादाब खान आए, शादाब खान ने भी उठा के खेल दिया। मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आराम से 160-165 कर सकती थी। 60 डॉट बॉल्स खेले उन्होंने, ठीक है। 60 डॉट बॉल्स में से अगर 30 को भी ये सिंगल्स में कन्वर्ट करते तो इनका स्कोर 170 प्लस हो जाना था, तो जो कि लाहौर कलंदर को ज़रूर मुश्किलात में डालता। खैर एनीवे, उनकी बैटिंग उन्होंने फिनिश किया 144 पे, और फिर लाहौर कलंदर ने अपनी इनिंग का आगाज़ किया, और हमने देखा कि सुहेल अख्तर एक्सीलेंट, ही प्लेड ग्रेट इनिंग्स। मेरे ख्याल से मैच विनिंग इनिंग्स खेली उन्होंने अपनी टीम के लिए, क्योंकि वो पिच जो था इट वाज नॉट इजी टू बैट ऑन, लेकिन वो पिच को समझ गए थे। ये उनकी क्वालिटी उन्होंने शो की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की है, ठीक है, और खड़े रहे, पिच पे खड़े रहे और कोई ऐसा शॉट नहीं खेला। आउट भी हुए हैं तो अच्छी बॉल पे आउट हुए हैं। स्कोर कर चुके थे, 40 रन्स कर चुके थे, जो कि एक बहुत बड़ा बिग हैंड था लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि वो चेज़ करने जा रहे थे। और हम जानते हैं, हमें पता है कि लाहौर कलंदर काफ़ी दफ़ा चौकड हुए हैं चेज़ करते हुए। कल रात को भी कुछ सीन ऐसा बन गया था, लेकिन थैंक्स टू राशिद खान जिन्होंने आखिर में आके 3 बॉलों में 12 रन किए, आखिरी ओवर में 16 रन रहते थे। मतलब इन्होंने भी अपने लिए इतनी मुश्किलात पैदा की
कि 144 को इन्होंने एक पहाड़ बना दिया। तो दूसरी तरफ बॉलिंग अच्छी थी, नो डाउट, पिच मुश्किल थी, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपने अच्छा स्टार्ट ले लिया तो फिर फिनिश करना चाहिए। 40 के बाद सुहेल अख्तर को भी 60-65 करके फिनिश करना चाहिए था। हफीज़ हमें पता है कि ओवर द ईयर्स T20 में बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर बन चुके हैं वो, और जिस तरह वो बॉल को टाइम करते हैं और बड़ा इजीली जो है वो अच्छे शॉट खेल सकते हैं, कट शॉट अच्छा खेलते हैं, एक्स्ट्रा कवर विद द स्पिन अच्छा खेलते हैं, सिंगल अच्छा निकालते हैं, और वो बहुत बड़ा ब्लो था लाहौर कलंदर के लिए। लेकिन थैंकफुल टू राशिद ख़ान कि उन्होंने आखिर में अपनी क्लास शो की, और जिस तरह वो मैच फिनिश करते हैं हमने पहले भी लीग्स में देखा। बड़ा ज़बरदस्त कैरेक्टर हैं, बड़ा इन्वॉल्व होके खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है उनको, हमें भी अच्छा लग रहा है, फैंस को भी अच्छा लग रहा है, और बाकी प्लेयर्स को भी बड़ा अच्छा एटीट्यूड शो कर रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड। और क्योंकि वो अफ़गानिस्तान के एक, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि एस प्लेयर हैं और एग्जाम्पल हैं अपने क्रिकेटर्स के लिए, तो वेरी गुड टू सी हिम। उसके अलावा बैंक डंक ने भी आखिर में थोड़ी सी अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो भी अपने विकेट खो गए। बट एट द एंड हम यही कहेंगे कि पहला मैच था, अच्छा मैच हुआ है, बट थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होना चाहिए था। प्लेयर्स अभी मेरे ख्याल से थोड़े से कंडीशंस के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे, इनको जल्दी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आगे अच्छे मैचेस देखने को मिलें, क्योंकि आगे मज़ीद जो है क्रिकेट जो है वो बाकी टीमें, आई एम श्योर कि कराची किंग और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान, इन्होंने इस मैच से ज़रूर ये सीखा होगा कि किस तरह बैट्समैनों ने रन्स करने हैं इस पिच पे। अगर यही पिच रही तो प्लेयर्स को, बैट्समैनों को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा कि किस तरह उन्होंने रन्स लेने हैं। ये वो नॉर्मल और ट्रेडिशनल T20 की पिच नहीं है कि आपने यहाँ पे टांग रखी और इधर मारा और इधर चला गया, और बीच का बॉल है यूँ किया तो वो सर के ऊपर से। बड़ा आपको एज ए बैट्समैन अपने फुटवर्क पे काम करना पड़ेगा और बड़ा कैलकुलेटेड खेलना पड़ेगा। और सिंगल डबल्स का बड़ा गेम है अगर इसी तरह का पिच रहा, क्योंकि अबू धाबी में मुझे नहीं लग रहा कि एकदम पिच जो है वो फ़ौरन कोई रातों रात कोई बिल्कुल ही बैटिंग हो जाएगा, अनलेस और अनटिल दिन के टाइम पे मैच शुरू ना हो। अगर दिन के टाइम पे हो तो फिर धूप पड़ती है, फिर उस पर खेलो तो वो अलहदा एक। लेकिन इतनी गर्मी में 50 डिग्री प्लस का टेम्परेचर है, 48, 49, 50, तो मेरे ख्याल से गर्मी में खेलना तो मुमकिन नहीं है। यही रात के मैचेस हैं मेरे ख्याल से, और हमें इसी तरह की क्रिकेट देखने को मिलेगी प्रॉबेबली अगले चंद कुछ मैचेस। बट दिस इज़ नॉट गुड कि अगर ये पिचेस इसी तरह रहे तो फिर थोड़ा सा ये है कि T20 का वो जो फ्लेवर है वी वांट कि वो जल्दी से आए। आज के मैचेस पे नज़र डालते हैं। 2 मैचेस आज खेले जा रहे हैं, एक तो सेम टाइम पे स्टार्ट होगा जो कल हुआ था। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान सुल्तान हमें पता है उसको लीड कर रहे हैं रिजवान, और कराची किंग को लीड कर रहे हैं इमाद वसीम। बाबर आजम भी है कराची किंग में, मुल्तान सुल्तान की टीम भी अच्छी है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। बड़ी टैलेंटेड साइड है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया है कि कल का मैच देख के प्लेयरों ने असेस कर ली होगी पिच कंडीशन, सेम कंडीशंस ही होंगी ऑलमोस्ट। और दूसरा मैच जो खेला जा रहा है वो खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी एंड लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स हमें पता है रात को मैच जीते हैं, मोराल उनका हाई होगा और उनको काफ़ी एज होगा कल रात की परफॉर्मेंस, और जो मैच हुआ है तो उनको पता होगा किस तरह खेलना है क्योंकि वो टच में हैं। और पेशावर ज़ल्मी की हमें पता है कि एक्सीलेंट साइड, तो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। और टाइम के हिसाब से अगर देखें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे रात को शुरू होगा। तो अगेन एक और मौका मिला है कि सहरी तक जागें और कोशिश करें कि फजर भी पढ़ लें, फजर पढ़ के फिर सोएं। और दैट्स इट। और पॉइंट टेबल पे इस वक्त लाहौर कलंदर टॉप पे चले गए हैं, उसके अलावा कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 6-6 पॉइंट के साथ
सर फहरिस्त हैं, लेकिन मज़ा आया मैचेस देखने में। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छे लगे होंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम इसको इम्प्रूवमेंट में ला सकें। और सी यू नेक्स्ट टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।